पत्थर मूर्ति जो है ना, मूर्ति भगवान का जो मूर्ति होता है, मतलब पत्थर का होता है ना, तो पत्थर को मतलब पीट कर, मतलब हथौड़े के चोट से पत्थर को मूर्ति के आकार दिया जाता है, तो लोग उसको मतलब भगवान मानते हैं और उनका पूजा करते हैं। तो उसी पर एक मोटिवेशनल शायरी है, ठीक है। मतलब जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, अब बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए आप लोगों को पिटाई भी होगा, मतलब आप लोगों पर गार्डिंग किया जाएगा कि आप पढ़िए, अगर नहीं याद करके आइएगा तो पिटाई भी होगा, तो भाई आप महान बनिएगा, है कि नहीं। इसलिए मतलब इस क्लास को अच्छा से देखिए और समझिए। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो इस क्लास को देखने के लिए इस वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे चैप्टर जो है प्रश्नवाली है 3.2 का, मतलब एक नियम है, कुछ नियम है, उसको समझते हैं। ये जो नियम है, जैसे अनुपातों की तुलना और ग्राफीय निरूपण रेखा बीजगणितीय निरूपण। अब यह जो नियम है हम देख सकते A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो प्रतिच्छेदी होगा या संगत भी बोलते हैं। केवल एक ही हल होगा। यह जो देख रहे हैं इसको समझना है, एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। देखिए ये उदाहरण है, इस उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आप कहिएगा कि सर A1 और A2 क्या है, B1 B2 क्या है, C1 C2 क्या है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक यह हमारा फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा। जब यह फॉर्मूला आप समझ जाइएगा तो इसको मतलब याद करना बहुत आसान है। तो समझिए, एक समीकरण देगा, दो समीकरण देगा, दीजिए 2x + 3x + 2y - 5 2x - 3y -7 = 0। समीकरण 1 और 2 से इसको हम समझते हैं। यह समीकरण दे देगा और कहेगा कि यह समीकरण प्रतिच्छेदी है कि समपाती है कि समानांतर है, या कहेगा यह जो समीकरण दोनों है वह संगत है कि असंगत है, संगत है कि असंगत है, माने इसको पहचानना है, ठीक है। या केवल एक ही हल होगा, केवल कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होंगे। तो कैसे होगा, तो जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 रहेगा तो वह संगत होगा और प्रतिच्छेदी होगा, केवल एक ही हल होगा। अब A1 A2 B1 B2 क्या है, नहीं, तो इस समीकरण से हम समझेंगे A1 क्या है A2 क्या है। समझिए, तो यहाँ जो होता है इसका एक बेसिक जो होता है, मतलब बेसिक समीकरण ऐसे होता है A1x + 8 B1 y + C1 = 0। समीकरण 1 A2 नहीं बोलो A2x + B2y + C2 = 0। समीकरण 2। देखिए अब यहाँ ध्यान देना है, इस समीकरण की तुलना इससे कीजिए। देखिए A1 यानी x के गुना में जो है A1 है, x के गुना में जो है वो A1 है, तो इसमें A1 कौन हो जाएगा 3। उसी तरह y के गुना में B1 है और c के गुना में C यहाँ जो है मतलब जो किसी के गुना में नहीं है वो C1 बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, समीकरण 1 में A1 B1 C1, समीकरण 2 में A2 B2 C2। अब हमको इसी के माध्यम से समझते हुए इसका हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालें। तो सबसे पहले आप बताइए इसमें A1 कौन हो जाएगा, A1 बराबर हो जाएगा 3, नहीं बोलिए, A1 हो जाएगा 3, B1 हो जाएगा आपका 2, C1 हो जाएगा -5। भाई माइनस जरूर लिखेंगे,
यहाँ माइनस है। फिर उसी तरह A2 2, A2 2, B2 -3 और C2 -7। अब देखिए A1 निकल गया, B1 निकल गया। अब हम इसको समीकरण को चेक करेंगे कि यह प्रतिच्छेदी है कि समपाती है कि समानांतर है कि अनेक रूप। बहुत सारा सवाल का जवाब आपको इसमें मिलने वाला है, ठीक है, बहुत सारा सवाल का जवाब इसमें आपको मिलने वाला है, ध्यान दीजिए। अब क्या करते हैं, इसको A1 बटा A2 लिखते हैं। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब A1 के जगह पर हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए 3 लिखते हैं, तो 3 बटा 2। अच्छा, यहाँ हो जाएगा 2 बटा -3 और यहाँ हो जाएगा C1 है, तो यहाँ पे -5 -7। अब देख रहे हैं आप लोग, यह इसके बराबर है नहीं है। देखिए यह इसके ना बराबर है और न इसके बराबर है, यह न इसके बराबर है और न इसके बराबर है, तीनों कोई बराबर है। इसका मतलब है यह A1 बटा A2 बराबर नहीं है, B1 बटा B2 बराबर नहीं है, C1 बटा C2। इसका मतलब है यह जो हमारा समीकरण है, कैसा समीकरण है, बराबर नहीं है B1 बटा B2। जब A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, इसका मतलब है ये वाला तो नियम लागू हो रहा है, ये वाला नियम लागू हो रहा है कि नहीं, यानी इसका मतलब है यह जो है कैसा है, प्रतिच्छेदी है। क्योंकि ये तो हमको मिल रहा है ना दूगो कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो इसका मतलब है यह क्या है, प्रतिच्छेदी है, संगत है। और इसका, इस समीकरण का केवल और केवल एक ही हल होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर नहीं समझ में, थोड़ा सा भी समझ में आया है तो इसको आप लोग उतार लीजिए, और उतारने के बाद फिर एक और उदाहरण देके हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग उतार लीजिए और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए अगला उदाहरण समझिए, अगला उदाहरण समझिएगा। यहाँ पे देखिए, अब दूसरा उदाहरण लिए हम लोग। देखिए एक समीकरण ए हुआ, दूसरा समीकरण ए हुआ, इसको समझते हैं। इसमें आप लोग बताइए A1 बराबर हो जाएगा 2, A1 2 हो जाएगा, B1 हो जाएगा 3, C1 हो जाएगा -9। नहीं बोलिए आप लोग, खाली देखिए। A2 हो जाएगा 4, B2 हो जाएगा 6, C2 हो जाएगा आपका 18 -18 हो गया। A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लिए। इसमें कोई परेशानी? A1 A2 B1 B2 C2 C1 C2 निकालने के लिए नहीं। हाँ, तो आप पैर सीधा कर लीजिए। अब देखिए, अब इसको A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब इसका मान लिखिए, यहाँ पे इधर लिखते हैं 2 बटा 4 बराबर 3 बटा 6 बराबर -9 बटा -18। देखिए अभी 2 दूना 4, 3 दूना 6, 9 दूना, इसका मतलब देखिए 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर कट गई हो 1 बटा 2। यानी यह A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 आ गया। इसका मतलब है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसका मतलब जो है यह समीकरण समपाती है, संगत है और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर इसको अब देखिए, ये तो हम लोग इसके माध्यम से समझे। अब इस एक और समझते हैं, ये वो प्रतिच्छेदी समझ लिए, समपाती समझ लिए, अब समझते हैं समानांतर। क्या समझते हैं? समानांतर। तो इसको समानांतर समझते हैं, तब तक इसको स्क्रीनशॉट करिए। चलिए, A1 बराबर 1, B1 बराबर 2, C1 बराबर -4, A2 बराबर 2,
B2 बराबर 4 और C2 बराबर -12। अब इधर लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होगा कि क्या होगा देखते हैं। अब यहाँ पे A1 1 बटा 2, B1 2 बटा 4, C1 -4 बटा -12 माइनस माइनस कैंसिल 2 4 तिहाई 12, हाँ 4 तिहाई 12 और 2 दूना 4। ये आया आपका 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 3। है बराबर नहीं है, ये तो दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका मतलब है A1 बटा A2 बड़ा B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। इसका मतलब है यह जो समीकरण है समानांतर है, असंगत है और कोई हल नहीं होगा, विरोधी होगा। इस तरह से देखिए अब हम लोग समझेंगे कि ग्राफीय विधि से हल करें कि यह प्रतिच्छेदी है कि समपाती है कि समानांतर है, कि केवल एक ही हल है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है कि कोई हल नहीं है। तो देखिएगा ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ आप लोग खींचे हुए हैं और उस ग्राफ में आप लोग देखे हुए हैं कि 3 प्रकार के ग्राफ होता है। ग्राफ 3 प्रकार से होता है। 2 गो समीकरण है तो 2 गो समीकरण में 2 गो लाइन खींचा जाता है, नहीं एगो ऐसे जो भी जैसे लाइन खींचा है, मतलब एक ग्राफ में 2 गो लाइन खींचा जाता है। तो जो लाइन जैसे मान लेते हैं ये बिंदु हुआ, मतलब एगो ऐसे लाइन खींच दिए, ऐसे एगो लाइन खींचा गया, समझा रहे हैं, ठीक है। एगो ऐसे लाइन खींचा गया, यानी यह रेखा इस रेखा को क्या कर दिया, प्रतिच्छेदित कर दिया, माने काट दिया। तो इसको बोलेंगे ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे कि यह ग्राफ के अगर ग्राफ से माध्यम समझना है तो इसको समझेंगे कि यह कौन रेखा मतलब क्या है, प्रतिच्छेदी है। तो इसको बोलेंगे कि ग्राफ से हम लोग इसको समझ लेंगे कि यह क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। देखिए ग्राफ जब बनाएंगे ना तो जो दो को जो लाइन खींचा जाता है ग्राफ में 2 लाइन होते हैं ना, तो जब दोनों लाइन एक दूसरे को काट दे, ये भी इसको काटा इसको काटा, इसका मतलब प्रतिच्छेदी हुआ। अच्छा दूसरा समपाती। देखिए समपाती का मतलब ऐसा लाइन भी आप लोग देखे होंगे, ग्राफ तो बहुत बढ़िया से आप लोग बनाए हैं। जैसे मान लेते हैं और देखे होंगे एगो लाइन खींचे आ फिर इसी पर दूसरी की लाइन आ गया, ये देखे हैं। इसका मतलब है ऐसा अगर ग्राफ में आता है तो यह समपाती है। सुनिए समपाती है, देखिए कितना अच्छा, देखिए प्रतिच्छेदी और उसी लाइन पर गया तो समपाती। अगर वैसा रेखा जैसे कोई रेखा ये हुआ और दूसरी का रेखा इसके समानांतर हो गया तो यह समझेंगे समानांतर रेखा। इस तरह से होता है कि नहीं? तो यह समानांतर रेखा, तो आप इसको बोलते हैं समानांतर, सुनो समांतर रेखा। इसका मतलब है देखिए ग्राफ के माध्यम से भी समझ गए कि कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समपाती है, कौन समांतर है। जो प्रतिच्छेदी रहता है केवल एक ही हल होता है। अब देखिए अब इसका पूछे कहेगा इसका कय गो हल, तो केवल एक ही हल। हाँ इसका कय गो हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका कय गो हल, कोई हल नहीं। समझ में आया? वीडियो अच्छा लगा लाइक करो। अगर आपके बहुत फेवरेट कोई दोस्त है तो उसको शेयर करो कि वो भी सीख ले। दुश्मनी नहीं करना है, सबको सिखाना है, आगे बढ़ना है। दूसरे के लिए अच्छा सोचिएगा, आपका भी अच्छा होगा। दूसरे के भला कीजिएगा, आपका भी भला होगा। लेकिन एक हमारे सर कहा करते थे कि भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत हमसे करे। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए।